ये मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे। आधे घंटे में खाली खड़ा भैया, वरना जमीन के सामने कहा के बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, थोड़ी मर्यादा रखिए। तो भैया देखा, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा टूएबी बेइज्जती, वो भी डायरेक्ट मुंह पे। स्मृति चाची अमेठी में किसी लेखपाल से कह रही थी कि आधे घंटे में जमीन खाली करवाओ, वरना उस जमीन के सामने मैं बैठ जाऊंगी। तभी पीछे से एक लौंडा बोला, मैडम जी बैठ जाइए। सरकार तो अड़ गई, हम नहीं मानेंगे। सरकार तो माननेगी, ना मानने का क्या मतलब है? सरकार तो माननेगी, हर हालत में माननेगी। कैसे मनवाएंगे? डंडे से मनवाएंगे, नहीं वैसे मानने की डंडे से मनवा लेंगे। पिछली बार हाथ जोड़ के यह कमाल। अच्छा आप रुकिएगा, जाइएगा। हाँ क्या? जैसे पिछली बार हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था, मेरे से गलती हो गई है, भी मैं माफी मांगता हूँ किसानों से। इस बार फिर 2 महीने 2-4 महीने रुक जाओ, फिर माफी मांगेगा। इस बार और मुस्तैदी के साथ आए। हाँ, पूरी मानदान तो पड़ेगा। जुलूस डंडा बजाएंगे, डंडा बजाएंगे। हाँ जी, सरकार को झुकाने आएंगे चित्रांगा हार पाके। मोदी को तो मुक्किया से कुटेगा। हाँ, क्या क्या? कहता मोदी को तो मुक्किया से कुटेगा जाके। ये भगवान क्या जुल्म है। मुक्कियों से? हाँ। मतलब क्या होता है? मुक्की जो ये घुसुन्न होता है। हाँ। शोभा देता प्रधानमंत्री के लिए ऐसा? तो वो शोभा, प्रधानमंत्री की शोभा देता हम जैसे लोगों को सड़कों पे रोल रहा है। प्रधानमंत्री को शोभा देता है जो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के झूठ बोलता है कि 15 लाख रुपए हर उसके खाते में जाएंगे। शोभा देता है क्या? बताओ आप ही हमारी बात का जवाब दे दो। बोल रहा था कि नहीं कि 15 लाख रुपए यार उसके खाते में आएंगे। 15 लाख वाला अभी तक चल रहा है, 14 से। ये झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? नहीं तो किसानों की जो इमेज खराब हुई पिछली बार, क्या लगता है इस बार लोग विश्वास करेंगे? कहाँ इमेज खराब हुई है? कहाँ इमेज खराब हुई? 26 जनवरी को जो घटना घटी लाल किले पर दिल्ली में, कहाँ इमेज खराब हुई? तो घटना वहाँ पे कौन सा गलत किया उन्होंने? नहीं, उससे इमेज खराब नहीं हुई किसान? क्या इमेज खराब हुई है मैम? कोई इमेज खराब नहीं हुई। ये आपको लगता है, हमें नहीं लगता। लोगों को लगता है, मुझे नहीं। मैं तो मैडम लाल किला क्या है? लाल किला पहले भी हमारा था, अब भी हमारा, ये हमारा ही रहेगा। इसमें क्या है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये देश का किसान आंदोलन कर रहा है। नौजवान जहां जाए वहां पर तख्ती लेके खड़ा है कि जो भर्तियां हो रही हैं या पेपर लीक हो रहा है या सरकार समय पर भर्ती नहीं करा पा रही है। मैं आगरा से चला हूं और बरेली में, मुरादाबाद में, जहां भी मुझे नौजवान टकराए उन्होंने कहा कि इस बार की पुलिस भर्ती, उसमें पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ है और जो परीक्षा जिस मकसद से करानी थी, जिस सिक्योरिटी के साथ होनी चाहिए वो नहीं हुई। नौजवान मांग कर रहे हैं कि जांच के साथ साथ परीक्षा दोबारा हो। और जिस तरह से इलाहाबाद में पेपर लीक ARO और उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं नौजवान, सोचिए जो सरकार दावा कर रही है डबल इंजन की, और सरकार में जो भी अभी तक परीक्षा हुई है सब में पेपर लीक हुए हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि नौजवानों के सपने पूरे होंगे? नौजवान बरसों बरस तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद परीक्षा देकर के नौकरी पाना चाहता है। एक तो सरकार नौकरी समय पर नहीं निकालती, और समय पर अगर नौकरी भी निकलती है तो वो पेपर लीक कर देते हैं, और ये सरकार जानबूझ करके इसलिए करा रही है जिससे कि नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। जिस क्षेत्र को गांधी परिवार अपना गढ़ मानता था, आज उस क्षेत्र को छोड़कर भाग रहा है, क्योंकि गांधी परिवार ने हमेशा उस क्षेत्र को ठगने का काम किया है। क्षेत्र की जनता जान चुकी है कि वो उन्हें वोट से ज्यादा कुछ नहीं समझते। तभी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारने के बाद राहुल गांधी ने कभी उस क्षेत्र को पलटकर नहीं देखा। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में राहुल गांधी ने अमेठी में कितने दौरे किए हैं। राहुल गांधी ही नहीं, पूरा परिवार यूपी छोड़कर भाग रहा है और गांधी परिवार के दरबारी नेता लगे उनके नाम का ढोल पीटने। जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2019 में जनता से गलती हुई और वो उसे 2024 में सुधारेगी। लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं।
खुद को देश का राजा समझने वाले लोगों में यही प्रॉब्लम है। वो खुद को सही ठहराने के लिए जनता को भी गलत बता सकते हैं, क्योंकि राजशाही का आनंद ले चुके लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों पर कहां ही भरोसा रहता है। यही वो जनता है जिसने इतने वर्षों तक गांधी परिवार को सदन में भेजा। यही वो जनता है जो इतने वर्षों तक विकास के लिए गांधी परिवार से आस लगाए बैठी रही, लेकिन उस परिवार ने सदैव अमेठी को छला है। और आज देखिए, हार के डर से अमेठी छोड़ वायनाड भाग जाने वाले राहुल गांधी के दरबारी नेता कह रहे हैं कि जनता से गलती हुई। कांग्रेस परिवार की यह पुरानी आदत है कि जब भी उनका नेता राजनीतिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है तो वो खुद से ज्यादा जनता पर दोष मढ़ते नजर आते हैं। राहुल गांधी और उनके परिवार ने जो अन्याय अमेठी की जनता के साथ किया है उसे पीढ़ियां याद रखेंगी और 2024 में यही जनता दोबारा से राहुल गांधी और उनके दरबारी नेताओं को जवाब देगी। साथियों, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों का बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को हुआ है। हमारी सरकार जो पक्के घर बनवा रही है उनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम है। हर घर जल योजना ने हजारों की संख्या में शौचालयों के निर्माण ने, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने यहां की बहनों बेटियों का जीवन बहुत आसान बनाया। आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारी बहनों को वो हक भी मिले हैं जिनसे पहले उनके वंचित रखा गया था। साथियों, आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी सुना होगा। मोदी की गारंटी है कि हमारी बहनों को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। मैं कल एक बहन का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही थी मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था और आज मैं ट्रेनिंग के बाद ड्रोन पायलट बनकर के घर जा रही हूं। देश में बहुत बड़ी संख्या में बहनों की ट्रेनिंग शुरू भी हो चुकी है। इसके लिए हमने हजारों स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने का निर्णय लिया है। लाखों रुपए के इन ड्रोन से खेती और बागवानी में मदद मिलेगी। खाद हो, कीटनाशक हो, इनके छिड़काव का काम बहुत आसान हो जाएगा और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाई होगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।